प्रश्न नंबर 1 है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी तथा अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था तथा गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तथा न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क। और देखिए, अग्र मस्तिष्क में ही सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम जिसे परम मस्तिष्क कहते हैं, यह अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है और सेरेब्रम यानी कि परम मस्तिष्क जो है, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। प्रश्न नंबर 4 है, हमारे सौरमंडल के सबसे निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। वही बात करें गोल्जी का की, तो इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं या कोशिका की पुलिस कहा जाता है। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस गोल्जी को कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सी है? कुंचिकल जलप्रपात भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात या झरना है। भारत का पहला जल विद्युत यानी कि पन बिजली संयंत्र कहाँ लगाया गया था? ये लगाया गया था दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारत का पहला जल विद्युत यानी कि पन बिजली संयंत्र लगाया गया था। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। और देखिए फ्रेंड्स, इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसके अनुच्छेद 40 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 10 है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो सबसे अच्छा कोयला जो है एंथ्रासाइट होता है। देखिए फ्रेंड्स, कोयला के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें सबसे अच्छा वाला कोयला एंथ्रासाइट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? हरे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है
तो देखिए फ्रेंड्स, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। निम्न में से किसे संविधान का सचिव नियुक्त किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, HBR अयंगर को भारतीय संविधान का सचिव नियुक्त किया गया था तथा सर BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संवैधानिक पद है? तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भारत के महान्यायवादी के पद अनुच्छेद 76 में बताया गया है। और महान्यायाधीश जो होता है, इसे अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं और ये भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायाधीश होते हैं और इनका पद जो है अनुच्छेद 76 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? ये होती है 85 डेसिबल। यानी कि देखिए, मानव कान की जो है सहन सीमा जो है 85 डेसिबल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग किलोमीटर के बराबर है। अक्षांश का 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की थी। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? यह था संगम वंश। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दोनों भाई थे और इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी और इसके अलावा इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना की थी। आपके लिए प्रश्न है, बॉक्साइट का अयस्क क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बॉक्साइट का अयस्क क्या है तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।